सबसे पहले शुरू कर रही हूं फ्रेज स्टाइल एरर्स। अब फ्रेज होता क्या है ये नए बच्चों को नहीं पता होगा। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का ऐसा ग्रुप जिनके अंदर कभी भी शाब्दिक मीनिंग नहीं होता और इनकम्प्लीट भी होता है। यानी शाब्दिक हिंदी बनाने से कुछ नहीं होगा, हर फ्रेज का अपना एक मीनिंग है, वो उसके हिसाब से चलता है, उसे कहते हैं फ्रेज। अब टेंस में जो एरर बनेगा उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, इट इज टाइम। वो इसी फ्रेज को बिगाड़ता चलेगा। जैसे अगला बिगाड़ने का काम करेगा, इट इज टाइम तो लिखेगा पर साथ में सब्जेक्ट ऐड कर देगा। अगला बिगाड़ने का काम, इट इज टाइम को लिखेगा पर बीच में हाई शब्द जोड़ देगा। अगला बिगाड़ने का काम, इट इज टाइम लिखेगा पर बीच में अबाउट टाइम जोड़ देगा। अगला बिगाड़ने का काम, इट इज टाइम को ही उलट पलट के नया फ्रेज बना देगा जो कि होगा बाय द टाइम। तो ये इट इज टाइम को बिगाड़ बिगाड़ के पूछने के तरीके हैं। ओरिजिनली हमारा फ्रेज इट इज टाइम था, एग्जामिनर ने नए नए क्वेश्चंस फॉर्म करके इतने सारे स्टाइल उसके बना दिए। अब हमें सीखना क्या है, जहां पर भी हम इट इज टाइम का यूज करते हैं बिना सब्जेक्ट के, पहले सब्जेक्ट वाला केस समझ लो फिर बिना सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। जहां भी इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, आपका जो टेंस है वो फिक्स होता है और वो टेंस है सिंपल पास्ट। तो जब भी वो इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट लिखे, आपको ये याद रखना है कि मेरा सेंटेंस सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसने सब्जेक्ट को गायब कर दिया बेटा, तो टेंस भी गायब होके टू इन्फिनेटिव में बदल जाएगा। यानी कि इट इज टाइम के केस में अगर सब्जेक्ट नहीं आया तो सिंपल पास्ट भी नहीं आएगा। सिंपल पास्ट की बजाय टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? इट इज टाइम, तो आगे कहेंगे टू डू इट। कारण पता करो क्यों किया मैंने। इट इज टाइम वी डिड इट, ये सिखाया मैंने आपको अभी। दोनों में ना इट इज टाइम सेम है बेटा, इसलिए पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नंबर काटना आसान हो जाता है। बच्चे को क्या दिख रहा है, दोनों में इट इज टाइम है तो टू डू वाला ही फॉर्म वो नीचे लगा रहा है, पर फर्क है दोनों में। ध्यान से देखो, ऊपर वाले इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं है, नीचे वाले इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है? और अगर ये सब्जेक्ट के साथ आएगा तो कौन सी फॉर्म, और सब्जेक्ट के बिना आएगा तो कौन सी फॉर्म। ज्यादातर पेपर में ये वाला केस आता है, ऊपर वाला केस नहीं आता, सब्जेक्ट वाला केस आता है। अब उसको पूछने के कारण क्या है मैम, हमारे बच्चे को हिंदी बनाने की और जचाने की बहुत बुरी आदत है। तो जैसे ही उसको यहां पे इस दिखता है ना, वो सोचता है प्रेजेंट में चलेगा, इसका मतलब तो प्रेजेंट होता है, यानी अगली बात भी प्रेजेंट में होगी, जबकि यहां पे इस का कोई लेना देना ही नहीं है। यहां इट इज टाइम फ्रेज का मतलब है बहुत समय पहले। इट इज टाइम फ्रेज का क्या मतलब है, बहुत समय। अब हिंदी बनाने वाला बच्चा शब्दों की हिंदी बनाएगा और बोलेगा यही सही समय है, इट इज टाइम, यही तो टाइम है, वो प्रेजेंट में चल पड़ेगा, चाहे वो हिंदी बना ले चाहे वो जचा ले। जचाने वाला बच्चा वी आर डूइंग भी जचा देगा, जचाने वाला बच्चा वी हैव डन भी जचा देगा, हिंदी बनाने वाला हिंदी भी बना देगा उसी के हिसाब से। तो आपको एकमात्र चीज जो बचा सकती है ना नंबर डुबोने से, वो नियम है। आप हिंदी बना लो तब भी फंसोगे, आप जचा लो तब भी फंसोगे। अगर आपको रूल पता है नंबर कट ही नहीं सकता, आपको सीधा चेक करना है इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि इट इज टाइम का मतलब बहुत समय से, बहुत समय पहले, बहुत दिन हो गए, ये सेंस आती है इसकी। जबकि हम निकाल नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं है, हम शाब्दिक हिंदी बनाने में लगे हुए हैं, और फ्रेजेस की तो शाब्दिक हिंदी होती ही नहीं है। अब इसी तरीके से चाहे वो हाई टाइम लिख ले चाहे वो अबाउट टाइम लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रूल सेम टू। सबसे ज्यादा पेपर में ये दो फ्रेज आए हैं, 1 and 2, दिस इज 3। समझ गए? तो इट इज हाई टाइम का भी मतलब
जो होता है वो बहुत समय, दिन हो गए, बड़ी पुरानी बात हो गई, ये सेंस होती है। इस वजह से टेंस कौन सा आता है, सिंपल पास्ट। पर बच्चा यहां भी क्या फीलिंग ले रहा है, इज लिखा है भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है, इज है मार, कुछ कुछ हैज है, किसी किसी को ठीक कराएगा, जबकि आंसर क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म। अबाउट टाइम में भी आंसर क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म। तो ये फ्रेजेस आपको याद ही करने होंगे बेटा, कि जहां भी इट इज टाइम, हाई टाइम या अबाउट टाइम आएगा, मेरा एक्शन सिंपल पास्ट में चलेगा। अगर उसने सब्जेक्ट गायब कर दिया तो मैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूं। बाय द टाइम में वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, कोई ना कोई फ्यूचर दिखाने वाला शब्द यहां लिख के देता है। मैं फिलहाल फ्यूचर हिंट लिख रही हूं यहां। कोई ऐसा शब्द होगा जो भविष्य की तरफ इशारा करता हुआ दिखेगा, किसके साथ, बाय द टाइम के साथ। कैसे, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, सुनना ध्यान से। बाय द टाइम टुमारो, बाय द टाइम टुमारो। अब टुमारो शब्द जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, बाय द टाइम नेक्स्ट मंथ। समझ में आ रहा है, बाय द टाइम होगा, पर कंडीशन क्या है, साथ में होना चाहिए फ्यूचर। तो आपका टेंस फिक्स है फ्यूचर परफेक्ट हमेशा। तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया जी विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि मेरा सेंटेंस पूरा बनेगा, बाय द टाइम टुमारो वी विल हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। बाय द टाइम टुमारो वी विल हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक।